अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकरम कलीम। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद के पुरमुसरत मौके पे मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मुसद्दिक मलिक। आपने लिए खुद ही इन्होंने हु किया और हु के साथ हा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। ये क्या था नादिया? ये ऐसे कर पा रही हूँ, बिजी हूँ मैं बहुत। तालियां नहीं बजे चुटकियां बजा दी हैं। हाँ, तो कल बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड थी हमारे, जिसमें हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया, जिसमें शामिल था दिल वाली गली में, दूसरा था कुछ ना कहना और तीसरा था मीम से मोहब्बत। आज जिन 2 ड्रामों में बात होगी उनमें शामिल है डायन। और डायन से जब बात शुरू करनी है तो फिर नादिया खान सामने। नादिया क्या कह रहे हैं हमारे बारे में? नादिया, हर औरत के अंदर कभी कभी एक डाइन आ जाती है। आप ज्यादा ना गुस्सा ना दिलाएं। आपने डाइन देखी नहीं है इस ड्रामे में? नहीं वैसे देखी किसी ने भी डाइन? अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो डाइन नहीं आई। लेकिन मैं ऑडियंस को बता दूं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। क्या? अरे आप क्यों जस्टिफाई क्यों? नहीं भाई बहुत डर लगता है आजकल के दौर में, बहुत डर लगता है लोगों ने कहने की। नहीं, बहुत जबरदस्त है। मैं भी माइंड नहीं कर रही, मैं क्यों माइंड करूं? ट्रेंड सेटर डायन मैविश है। हाँ, टाइटल तो वही प्ले कर रही है। ड्रामे डायन में क्या चल रहा है? डायन तो अभी रेडी हो रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़ी क्यूट चीजें हैं इस ड्रामे में। जैसे अच्छा, कोई ऐसी खातून पता है जो अपने मियाँ के बगैर नहीं रह सकती? काफी कपल्स हैं इसमें। नहीं, ज़ैनब क्यों? ठीक है, शबाब भी है, ज़ीक्यू भी है, एक और भाभी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पागल वो पागल है कि भाड़ में जाए मेरी बेटी। यस, वो उसको है कि भाड़ में जाए मेरी बेटी, मरे मगरो लगे, आई डोंट केयर, मेरा हबी मुझे चाहिए। मैं अकेले नहीं रह सकती। मुझे मेरी कंपनी चाहिए, चाहे वो किसी का कत्ल करे, जो करे, लेकिन तुम मेरी घर पे हो, शाम को घर आना है तुमने। यू अंडरस्टैंड? उसका ये कोई ऐसा वो तो फोन करते कि जान पिटे हुए बहुत दिन हो गए, कोई नील नहीं दिया तुमने, आके मुझे नील दे दो। ये होता है कि एडिक्शन हो जाता कोई बात नहीं, छुड़ा लूंगी। अगर ऐसी केमिस्ट्री होती डेफिनेटली एक कपल के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, जो अब्यूज की आदत हो जाती है, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम जो होता है। कुछ और भी को मसला है उसका। शी कांट स्टे अलोन। उसका कुछ मसला ही हो गया कि वो बड़ा नॉर्मल है कि इतना प्यार कि जो मियाँ आपको इतना अब्यूज कर रहा है, खैर से गया जेल, ये वो, ये पागल हो गई, बेटी को मार रही है, जलील कर रही है, चीजें फेंक रही है, वापस दो बाप को, आई वांट हिम बैक। तो मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा तो रोमांस निदा मुमताज और नैयर एजाज का है। ब्यूटी क्या दे रही हो? नैयर एजाज एंड ब्यूटी। और भी बातें अतीका जी, आप क्या रोशनी डालेंगी इस पे? मेरा तो ये फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक था। ओह वाओ, आई लव्ड इट। अब मुझे तो बड़ा मजा आया ये एपिसोड्स देखने में। आई एंजॉयड इट, आई डिड। हां, मैंने भी एंजॉय किया। बहुत से लोग कह रहे थे हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, मुझे तो बिल्कुल समझ, कोई कंफ्यूजन ये समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है। बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं है। आउट इन द ओपन है। आई लव्ड, अच्छा, आई लाइक द प्लॉट वेरी मच, वेरी अच्छा। ये प्लॉट अगर मॉडर्न डे में अगर सेट होता तो अनबिलीवेबल था, क्योंकि ये प्लॉट सेट है इस किस्म के माहौल में और ऐसे कैरेक्टर्स में, तो बिलीवेबल हो जाता है। ये जो लैंडलॉर्ड्स वडेराज ऐसे जो होते हैं ना, यहाँ होता है ये सब कुछ। तो ब्लड मनी एंड दीज थिंग्स हैपन ना इन देयर वर्ल्ड। सो ये आई रियली एंजॉयड इट फॉर व्हाट इट वाज, विदाउट एनी अपॉलॉजी और एक्सक्यूज कि ये क्या बन रहा है। एंड मुझे बड़ा, आई एम वेरी इंट्रीग्ड कि आगे आएगा क्या। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ये इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। अब देखें ना, ये रहता है राइटिंग का, मैं सोचूं यार फिर ये इसका बच्चा हो जाएगा, फिर ये सरदारनी बन जाएगी इस पूरे इलाके की, बिकॉज माँ होगी उस बच्चे की। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अच्छा, एंड परफॉर्मेंसेस आर वेरी नाइस। आई एम रियली लाइकिंग दिस ड्रामा सो फार। So for me, मैं तो एक, जिसे कहते हैं ना, एक वो जो ब्रोकन रिकॉर्ड होता है, एक तोता होता है कि ये ड्रामा मेरे लिए नहीं बना, ये ड्रामा मेरे लिए नहीं बना, ये ड्रामा, लेकिन आई एंजॉय वॉचिंग इट। है ना? It's a guilty pleasure. अच्छा, okay. So why I enjoy watching it? Because it is dramatic. It is stagey. It is theatrical. It is melodramatic. It is, you know, there's some a quality about it which I can't pinpoint, because अगर आप उसके shots देखें, you know, everything is larger than life. Everything is stagey. Everything is, you know, exaggerated, and there is nothing subtle about anything. I mean, it's flamboyant. ये बिग स्क्रीन वाला ड्रामा है।
One thumbs up. Yeah. तो इतनी है ना, Four thumbs up. मैं भी हजम नहीं कर सकती। फाड़ के यहाँ से नंबर निकल जाएंगे यहाँ से। ओए होए, तो यही मैं रह फिर गया। भी, and this credit goes to the director. राइटिंग की बात कर ली जाए तो राइटर हैं जी फातिमा फैजान एंड no one अंबर likes अजहर, to be और डायरेक्टर हैं सिराजुल हक। दोनों पे बात कीजिए। नादिया, एहसन की बहुत ज़बरदस्त पोजिंग आ रही है। डायरेक्टर Yeah. का बड़ा फोकस है इस पे कि खूबसूरत लगे मेरा हीरो, और वो चाहे कुर्सी पे ही बैठा हो या शॉल को पटख रहा हो, बड़े आराम से डायरेक्टर दिखाते हैं, तो वो तो नज़र आ रहा है सिराज का। और एहसन अच्छा भी लग रहा है। एहसन का जो सीन है जहाँ उसने मारा है नैयर उजाज को, वो बड़ा पावरफुल सीन है। एहसन की एक्टिंग कितनी कमाल की हाँ, है। और उसके बाद उसको गाड़ी में, यहाँ से मुझे लगा कि एहसन का काम शुरू हुआ है इस एपिसोड से, ऑनेस्टली 9-10 नहीं से। सर, पिछली एपिसोड से भी। मुझे अच्छा, लग रहा था मुझे कि यहाँ 9-10 से लगा कि एकदम उसका टेक ऑफ किया कैरेक्टर। नई रजाज को जिस तरह मारा है, जैसे उसको गुस्सा आया, उसको गाड़ी में बिठा के लेके गया, घर पे उतारा। ड्रामा इज इंटरेस्टिंग। इसके साथ काफ़ी कुछ बुरा होगा जो ये वापस जाके फिर डाइन बन के आएगी। डाइन तो मेरे से, लेकिन इंटरेस्टिंग मज़े का ड्रामा है, तो आई विल गिव देम 8-8। 8 and 8। अतिका जी, Writer director. Of course, the performances. I think Siraj has managed to take out lovely performances from everybody, especially Naya Rejaz. So, I think for me this week this is my 10 wala drama. I'm Wow. giving 10-10 to writer director. ड्रामे वाले खुद बेहोश हो गए हैं। हाँ, बेहोश हो जाए, लेकिन I really enjoyed it. हाँ, ईद का मौका है। हाँ। भैया जी, क्या है? So over the top, totally over the top. It's written like that. It's, I think, directed like that, and I'm loving that. I love the openness about it. Meaning, वहाँ से कैरेक्टर आ रहा है, एक बड़ा सा बेड है, वहाँ एक छोटा सा बंदा लेटा हुआ है, ये यहाँ से आ रही है, you know, because it's like that, और right? झाड़ू। It's huge, everything is so big, and then there's movement in the camera, there's movement in the actors. I love the direction in this. I really am enjoying it. भैया जी नंबर। I will give it. I think. Yeah, we're giving. I think him. I'm going to give an 8, and I'll give writing. I think 7. 7। One राइटिंग thing I और wanna डायरेक्शन के say. नंबर। So public poll के मुताबिक राइटर की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 20,200, जिसमें फातिमा फैजान और अंबर अजहर को मिले हैं 1,777, which is 9%. So that means the. Okay. Yeah, which is This not crowd is not bad. And watching. also for director, public poll summary is total vote is total votes are 19,700, जिसमें सिराज भाई के हिस्से में आए हैं 1,560, which is 8%. एक्टर्स की बात कर ली जाए तो जी इस दफ़ा महविश और एहसन की बात की जाए, और मैं स्पेशली एहसन को मेंशन करना चाहूँगा, उन्होंने कमाल का काम किया है। Yes, as a brilliant actor. बहुत और अच्छी जो एक्टिंग की है। बार कोड है ना वो, कि जब ड्रामा चल रहा होता है ना, तो जब ये OST लगता है तो शूट नहीं कर रहा। सॉरी, इट इज कहीं टू से डिस्को। अलग से सुने, अलग से खाएं तो सही है, लेकिन ये उसके साथ जो है ना इतना अच्छा नहीं लग रहा, किसके साथ, ड्रामे के साथ, बिकॉज ड्रामे की जो फील है इज डिफरेंट। ठीक है ना, तो उसके साथ ये म्यूजिक बहुत बहुत नॉर्मल चल रहा है। फिर वो आया डिस्टम 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 डिस्टम, एकदम वो आपको जो लुक है वो सबके 1940s वाली है, और एकदम जब ये आता है ना, ये गाना पता कब शूट करेगा, जब मेरी बच्ची महविश डायन बन के आएगी ना दोबारा, फिर देखना आएगी जब वो ऐसे करके ना डशम डिस्टम डिस्टम डिस्टम, तब अच्छा लगेगा। अभी किसी पे सूट नहीं कर रहा, इनके गेटअप पे, चश्मे शलवार कमीज पे सूट नहीं कर रहा, बट परफॉर्मेंस एहसन यू वर अमेजिंग इन एपिसोड में। और हीरा का भी काम बहुत अच्छा था, बहुत मुश्किल, बहुत ही बॉलीवुड टाइप सीन्स थे जो उसने कर दिया उसमें, और महविश का भी काम बहुत अच्छा था। उनको दोनों को 9। अतिका जी, मुझे एहसन का काम इसमें बहुत अच्छा लगा है. ही इज़ डन अ स्टेलर जॉब इन दिस ड्रामा. एवरी फ्रेम ऑफ हिज इज़ परफेक्ट, एवरी एक्सप्रेशन इज़ परफेक्ट. जहाँ उसको मोहब्बत दिखानी है अपनी बीवी की तरफ, मोहब्बत भी बड़ी अच्छी दिखा रहा है. जहाँ उसको गुस्सा दिखाना है, जहाँ उसने वायलेंट होना है, जब वो ससुर अनवांटेड ससुर को पीटता है वहाँ पे. And I like it because Ehsan is very over the top in this performance, but it's going so well. Yeah. Everybody is so good. Everybody, all ZQ, Zainab Qayyum, Sohail Sameer, everybody, they're looking fantastic in their work, you know.
So I would give, just because I have a problem with the fact that I can't see Mehwish in this particular character, I would give her a 7 and I would give Ehsan a 10. 10. Yeah, he's fantastic. Marina ji. For both of them, I will give. We are doing Mehwish and Ehsan. So Ehsan, I'll definitely give an 8.5, and Mehwish I'll give an 8. 8. ऑडियंस की बात करेंगे, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 19,250 और एहसन खान के हिस्से में ड्रामा सीरियल डायन से आए हैं 2,474, 13% बनते हैं 1.3। और अगर बात की जाए फीमेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,090 और महविश हयात के हिस्से में आए हैं 894% बनते हैं 0.4। एहसन खान को ऑडियंस ज़्यादा दी हैं और महविश को कम। बिलीवेबिलिटी तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डायन और अतीका जी की डायान का रिव्यू। तो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मरीना जी की दस्तक पे बात होगी। वेलकम बैक। तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने रिव्यू किया था डायन का और अब जिस ड्रामे बात होगी वो है बहुत ही खास और ये है दस्तक। कम इन, आइए। कम इन। जी नादिया। अच्छा पहले तो मैं थैंक यू करूंगी मुसद्दिक को, आप शो पे हमारे आए। नॉर्मली लोग मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं यार ये तो आपके बड़े लोग आपसे नाराज़ तो नहीं होते, और बिल्कुल नाराज़ नहीं होते। मुझे लगता है कि ऑपोजिट है कि सब इतना सपोर्ट करते हैं, पसंद कर रहे हैं। और ये देखिए जीता जागता सबूत इतने who know you, like people who have seen you hosting, आपको साथ खून माफ है, मैं आपको आज बता रहा हूं। So sweet, but ये आपकी सपोर्ट है फॉर द शो कि क्या ड्रामा, हालांकि हम इतने सख्त बातें भी कर जाते हैं सब कुछ, लेकिन ये देखिए इतने बड़े डायरेक्टर हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है कुछ तो हम सही कर रहे हैं। और एक और डायरेक्टर भी यहाँ मौजूद है मेरे इस तरफ जी हाँ, दाएं तरफ बाएं तरफ। और दस्तक एपिसोड 16 अब पॉइंट वो आ गया था कि जहाँ हमें नए कैरेक्टर्स चाहिए थे, क्योंकि 5 साल का टाइम भी गुजर गया है, तो बड़े सही टाइम पे आ गए शमून और लैला। और अली रज़ा मेरा फेवरेट वो भी आ गया। तो अब ये इट्स गोइंग इन अ बेटर डायरेक्शन, क्योंकि अब 16 एपिसोड वैसे भी हो गए थे। मुझे मज़ा आ रहा है कि नए जो कैरेक्टर्स आए हैं, इससे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो गई है, तो इस पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट अच्छा ड्रामा है, मज़े का है। ख़ासतौर पर सुहाई की लाइन्स, वो तो लगता है कि इतनी औरतें उससे कनेक्ट कर सकती हैं, दिल पे लगती हैं जाके कि लाइंस कितनी अच्छी हैं और कितनी फीलिंग के साथ वो कह रही है। तो दस्तक फॉर मी इज़ 2 thumbs up। कैसा लगा आपको दस्तक? मुझे मज़ा आ रहा है। मैं तो थ्रू आउट कहानी में इंगेज रही हूँ। मुझे थ्रू आउट कहानी बहुत मज़े की लगी है, इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि थोड़ी सी मुझे लग रहा था स्टैटिक हो गई थी, यानी कि इट्स नॉट मूविंग, इट्स नॉट मूविंग। वो वही बात रेपिटेशन में कि जी डिवोर्सी डिवोर्सी। आई थिंक डिवोर्सी वाला जो है ना, इसलिए बहुत हो गया है। सो आई एम हैप्पी कि इन एपिसोड्स में अब एक नई एंट्री आई है, न्यू हीरो हैज़ अराइव्ड, द पेरेंट्स हैव अराइव्ड। तो ये एक अब द स्टोरी नीडेड टू मूव। तो इस हफ्ते ये स्टोरी आगे बढ़ी है और अब आगे जाके और बढ़ेगी। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट बिकॉज आई रियली फेल्ट कि इट हैड बिकम वेरी वेरी स्टैगनेटेड। थोड़ी सी फंस रही थी कहानी, उसी हम थोड़ी सी प्रीची हो रहे थे। वो कहते हैं ना कि अब ज़्यादा वो एक सबक सिखाना चाह रहे हैं कि जी तलाकशुदा औरतों के साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वो 2-3 एपिसोड्स में बहुत हो गया था आई फील। तो अब यहाँ पे अच्छा है कि अब इसकी एक कहानी शुरू होगी अपनी। आई वॉन्ट टू सी हर इन अ रोमांस, इन अ रिलेशनशिप, एंड मैं देखना चाह रही हूँ कि आगे कहाँ जाएगी ये यहाँ से ना। तो दैट वाज एक्साइटिंग फॉर मी। मुझे लगा कि बड़े राइट टाइम पे अली रज़ा की एंट्री हो गई है, जहाँ पे आप जैसे आपको लग रहा था कि ड्रामा थोड़ा सा वो आई थिंक एक आध एपिसोड पहले भी हो सकता था, माई पर्सपेक्टिव ऑन इट। एक आध एपिसोड पहले भी आ सकता था अली रज़ा, बिकॉज हमने दो एपिसोड जो पहले गए वो थोड़ी ज़्यादा आई फेल्ट दे वर ऑन द सेम टॉपिक टू मच। तो एंड देन 5 साल की एक ट्रांजिशन आई हुई है, 5 years लेटर दिखाया हमने ना। तो वी शुड हैव मूव्ड ऑन इट फास्टर। बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द कास्टिंग, आई एम एक्साइटेड अबाउट द न्यू पीपल दैट हैव कम इन। सो फॉर मी द ड्रामा इज वर्किंग। हमारे सामने मरीना जी तो मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती, उनको अलाउ नहीं है यहाँ पे वो बोल सके क्योंकि उनका अपना ड्रामा है। तो हम चलते हैं सादिया इमाम जी के पास, देखते हैं वो क्या कहती हैं।
आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, और ये क्या ड्रामा है इसके थ्रू, तो जनाब आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा दस्तक की। तो यार बड़ा बुरा फंसाते हो तुम लोग, मतलब बिल्कुल ही उनको सामने बिठा के कहते हो अब बात करें। तो बहुत कहते ना था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गए, यानी कि अली रज़ा आ गए, वापस हमारे हीरो आ गए। और क्या खूबसूरत एंट्री बनाई है भाई, क्या पता है मुकर्रम, मुझे इस दफ़ा टाइटल सॉन्ग इतना प्यारा लगा। मतलब मैंने इससे पहले भी मैं शायद तारीफ़ की थी, लेकिन टू द पॉइंट जो कहते हैं ना, जगह पे जहाँ वो अली रज़ा रुका है और टाइटल सॉन्ग का इन होना, वो कहते हैं बड़ी कमाल जगह। और मैंने उसको बड़ा इन्जॉय किया, मैंने बल्कि रिवाइंड करके ना 2 दफ़ा उस सीन को देखा, बहुत ही कमाल था। और सुहाई के, किरण के जो एक्सप्रेशन थे वो क्या कमाल एक्सप्रेशन थे, और उसका एक झिझकना, उसका देखना, इवन ओवरऑल पूरे एपिसोड को अगर हम देखें तो वो बहुत ही, आपने सारी चीज़ों को ना कहते हैं ना बैलेंस लेके चलना, कि बस एक, हाँ वो आगे चल के बात करेंगे जब राइटर एंड डायरेक्टर की बात आएगी, तो मैं एक चीज़ पे बात करूँगी, काश उसके ऊपर हमारी ना एक कैरेक्टर के ऊपर बात वो थोड़ा सा काम हो जाता तो मुझे लगता है वो और बहुत अच्छा हो जाता। उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा अभी भी मेरे लिए 2 thumbs up है। 2 thumbs up। और बहुत खूबसूरत लग रही हैं सादिया जी आप, आपकी भी ईद की तैयारियां भरपूर हैं, हमारी भी भरपूर हैं। तो अब बात की जाए नादिया से। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे जी नादिया। तो टीम को दूंगी मैं, ड्रामा इज एंटरटेनिंग है, सेटअप बहुत प्यारा था, खर्चा हुआ है भाई, वाकई लग रहा था कि किसी इवेंट मैनेजमेंट, वरना नॉर्मली होता है सेटअप कोई नहीं होता, हम तारीफें कर रहे होते हैं, अच्छा सेटअप था। तो आई विल गिव राइटिंग एंड डायरेक्शन, यानी कि आप सरवत नज़ीर और मरीना खान के बारे में। राइटिंग की 8 और ये सेटअप वगैरह जो 9। जो भी डायरेक्टर है मेहनत की है उसने लड़की ने, जो बात है नंबर दूंगी मैं। बिकॉज अभी हम बात कर रहे थे कि शादी मीम से मोहब्बत में जो शादी वाली सीक्वेंस थे, आई थिंक वहाँ पे फिर भी यू हैव समथिंग टू प्ले अलॉन्ग विद, बट एक लड़की जिसका प्रोफेशन इवेंट में उस तरफ से जाना थोड़ा मुश्किल होता है। You have to show more। हाँ, उसमें आप वो डंडी नहीं मार सकते। बिल्कुल। अतीका जी। हाँ, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, मैंने अपनी मियाँ को दिखाया, मैंने रिवाइंड करके दिखाया, मैंने कहा नहीं वो फटा। जानी वो जो सैंडविच खा रहा है वो पाकिस्तानी सैंडविच नहीं लग रहा तुम्हें उसके हाथों में? तो then my husband looked at the sandwich. Right? What's his name? Sohail Sameer. That's why I cut it up with the. That's why. Did you notice I put crisps? Did you notice I put crisps? You're right. I'm right. I said chips. I put 1 second rewind. I said ये तो सिर्फ हमारे पास पाकिस्तान में क्लब सैंडविच मिलते हैं। जलाल सन्स का है। हाँ, ये यहाँ ही मिलते हैं भाई, ये वहाँ बाहर नहीं मिलते वहाँ पे। Anyway, but it was I caught it because we know our sandwiches, right? Yeah. But otherwise, overall, lot of मेहनत, and the characters are coming across very well defined. कोई confusion नहीं है story telling में या characters में, और अब I'm excited to see कि आगे कहाँ जाएगा। So I will give the writer an 8 and I will give the director a 9. तो जी चलते हैं सादे इमाम जी के पास और देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं। और आंखों से मिलता, और बहुत ही लंबा नहीं किया किसी चीज़ को, ना राइटर ने किया ना डायरेक्टर ने किया। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसको च्युइंगम की तरह नहीं खींचा, टू द पॉइंट बात करके। दोस्त थे और ये हक भी बनता था कि दोस्तों ने फौरी तौर पर उसे बताया कि क्या तुम वाकई श्योर हो अपनी फियांसे के बारे में, कि यार वो तो किसी और को पसंद करती है। तो देर एंड देर जो फैसला था वो बहुत कमाल का था। और अब अगली एपिसोड बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, कैचिंग हो गई है कि यार अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। तो वो एक जो आपने कहते हैं ना प्यास छोड़ दी है, थ्रस्ट छोड़ दी है, वो बड़ी मज़े की है। सो मेरे लिए ये ड्रामा जो है डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोथ ऑफ यू 8 ऑडियंस चलते हैं जी। सो पब्लिक पोल के मुताबिक टोटल वोट कास्ट हुए राइटर की कैटेगरी में, विच इज़ 20,200, जिसमें सरवत नज़ीर के ज़ुमरे में आए हैं 3,785, 3785, और कितने which is 19%. वेल डन, इंक्रीज हुआ है जी मीना जी। डायरेक्शन में देखिए,
और पब्लिक पोल की बात करें इन डायरेक्शन तो मरीना खान को टोटल वोट कास्ट हुए 19,700 एंड मरीना खान के जुमरे में आए हैं 3,283 which is 17%. नादिया, सुहाय एंड अली रजा, दोनों साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं. दे हैव केमिस्ट्री एंड यू वांट टू सी देम टुगेदर. तो आई थिंक बड़ी अच्छी इनकी कास्टिंग हो गई. दूसरा वाला कपल ही बड़ा अच्छा है, बट दोनों को नंबर दूं तो आई विल गिव देम बोथ अ 9. 9. या We'll go to Atika ji for the actors, which is Suhai Ali Abru and Ali Raza, and both are my favorite. अच्छा फेवरेट अली रजा का तो लॉन्च भी इन्होंने किया था ना. Favoritism ये वैसे भी है चल ना. रही है आपने यहाँ कहते हैं उससे पे. पहले उन्हें एक्ट किया था किसी उससे ड्रामा पहले एक्ट किया था, बट ऑब्वियसली इतना जो उनका हिट ड्रामा था वो hit नूरजहां drama था. था, This made Yeah. launched him. So I will give Suhai a 9 and Ali an 8 for now. तो जी अब चलते हैं सादिया इमाम के पास और जानते हैं कि उन्हें कैसी लगी अली रजा और सुहाय. सुहाय की एक्टिंग. हम रेट कर रहे हैं आज अपने हीरो यानी कि अली रज़ा को और सुहाय अली अब्रू को. भाई वाह, एक तो सब बहुत दिनों से हमें इंतज़ार था अपने हीरो का. बहुत ही खूबसूरत एंट्री दी, बहुत ही अच्छा. ये नहीं अभी पता चला कि हीरो गया कहाँ था, क्यों गया था. ऑफ कोर्स वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन बहुत प्यारे एक्सप्रेशन थे, बहुत ही कमाल एक्सप्रेशन. और क्या प्यारी लाइटिंग मरीना जी आपने की थी. वाह वाह वाह, कमाल था. और क्या टू द पॉइंट वो एक्सप्रेशन दिए, रुक के देखना किरण को और वहाँ रुक जाना. और वो जो एक पूरा फ्लैशबैक गुजरा है जो तुम अपने कमरे में सोचता है, वो बड़ा कमाल था. फिर वो मुझे ना एक शुरू में होता है ये आप जनाब, तो वो इतना अच्छा सीन लगा जब वो ऑफिस जाता है और वो जाके उससे मिलता है और वो दूसरी दोस्त कहती है कि यार ये क्या आप जनाब तुमने लगाया था, हम तो क्लास फेलो है. तो कहते मेरे लिए तो याद वो आज भी ये वैसे ही किरण है, किरण जी हैं. तो बड़ा ही जो एक किरदार की नफासत तुमने 15 शुरू के एपिसोड में छोड़ी और तुम अब इस एपिसोड में आए हो, यानी कि इस एपिसोड ये 16 एपिसोड में. और इससे पहले जब हमने तुम्हें छोड़ा था तो तुमने उस किरदार को कहीं जाने नहीं दिया. ये सबसे बड़ी खूबसूरती है किरण के हवाले से. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं तुम्हें आज अगर रेट करूँगी तो मैं तुम्हें क्योंकि अभी बहुत कम सीन है, लेकिन वो जितने भी सीन हैं तो उसमें तुमने उसमें बड़ा अच्छा काम किया है. तो मेरे हिसाब से जनाब आज आपके लिए नंबर हैं 8. और सुहाय, क्या प्यारी आपने अपनी वार्डरोब बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त. और वो नफासत नज़र आ रही है जब आप इस तरह का काम कर रहे होते हैं ना, कि आप इवेंट मैनेजमेंट में हैं, आप इवेंट को इतना खूबसूरत बना रहे हैं. तो सबसे पहले आप अपने आप के ऊपर भी तवज्जो उतनी ही देनी चाहिए. तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा वार्डरोब का स्टाइल, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा हेयर स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग. एंड तुम्हारा जुमलों की अदायगी बहुत ही खूबसूरत थी. तुम जब आती हो, तुम्हारे 2 ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं और दोनों में ही तुम कमाल काम कर रही हो. सो मेरी तरफ से जनाब, क्योंकि मैं अगर उस ड्रामे को कर रही होती तो मैं पता है ना आपको कितने नंबर देती, लेकिन इस ड्रामे के लिए मैं आपको दूंगी 8. पब्लिक पोल में देखें तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,250, जिसमें अली रजा के हिस्से में आए हैं 3,004 which is 16%. So that's the Firoz actually. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल दस्तक का रिव्यू. आज काफ़ी बड़ा अपसेट हुआ है आज के शो में, बिकॉज दिल वाली गली में को अच्छे नंबर्स नहीं मिले जजेस की तरफ से. वो क्यों नहीं मिले, अदरवाइज मुझे लग रहा था कि वो स्वीप कर जाएगा इस दफ़ा, लेकिन अब मुकाबला सख्त हो चुका है. कौन बाजी लेके जाएगा, रिजल्ट अनाउंस करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक गाइस टू क्या ड्रामा है. रिजल्ट्स आ चुके हैं which will be on the screen now. और सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात होगी वो है राइटिंग की. Let's और see. नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं. Interesting. मुसद्दिक फिफ्थ पे कौन लग रहा है आपको? I think Iqbal Hussain. Guys, I just don't want to be part of this. नहीं, आप तो अब तो रिजल्ट आ रहे हैं ना, अब तो आप बता सकते कुछ हैं. ना कहो. जी अतीका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा. इकबाल हुसैन कुछ ना कहना से उनके हिस्से में आए हैं 14.7. 4th पोजीशन पे हैं पहली दफा
हमारे शो की हिस्ट्री में नहीं। जफर मेराज दिल वाली- जो कि No! मुमकिन है, दिल वाली गली में बिकॉज Still 20.5, लेकिन डिजर्व तो ये 30.5 करते थे। वो नंबर किस वजह से कटे, वो हमारे जजेस ने इनकी- प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया नंबर कम दे के, it's not क्योंकि कहते his हैं कि fault. ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, इस वजह से उन्होंने सबके नंबर काटे हैं। थर्ड पोजीशन पर कौन है मुसद्दिक? Dying, लेट्स which is दस्तक भी हो सकते हैं। थर्ड पोजीशन पे है सरवत नजीर ड्रामा सीरियल दस्तक से, उनके हिस्से में 25.8 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और मध्य मुकाबला डाइन फरहत को भी इश्तियाक given साहिबा good ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत से और डाइन से। कौन कौन है? अभी डायन आए Fatma Faizan and Amber Azhar. फातिमा एंड नंबर। आई थिंक मीम से मोहब्बत होगा ना। अंबर इज वेरी क्यूट। सेकंड पोजीशन पे डाइन से फातिमा एंड नंबर है, तो अच्छा। फरहत इश्तियाक साहिबा विनर करार पाई हैं ड्रामा Really? सीरियल मीम से मोहब्बत से, Well deserved. और 27 पॉइंट्स मिले हैं। आज कोई भी 30 को क्रॉस नहीं कर सका। और कई दफ़ा ऐसे शोज भी गए हैं मुसद्दिक जिसमें 34 तक गए हैं। 34 तक, और 4 ड्रामे 30 से ऊपर, हाँ Yeah. लेकिन इस दफ़ा कोई ड्रामा 30 को टच नहीं कर सका, और जो कर सकता था वो जिन वजूहात की वजह से टच नहीं कर सका वो भी हमने आपको बताई। अब बात करिए डायरेक्शन के नॉमिनेशन हमारे सामने। फिफ्थ पोजीशन पे हैं Iqbal Hussain. 14.4 इनको मिले हैं ड्रामा सीरियल कुछ ना कहना से। फोर्थ पोजीशन पे हैं हिस्ट्री में पहली दफा काश निसार फोर्थ पोजीशन पे हैं। दिल वाली गली में 18 पॉइंट्स इनको मिले हैं, 18.8 इनको मिले हैं। मध्य मुकाबले हैं मरीना खान, सिराजुल हक और अली हसन। मरीना थर्ड पोजीशन पे हैं मरीना सिराजुल हक ड्रामा सीरियल डाइन से, और इनको मिले हैं 26.8। तो मरीना खान और अली हसन आमने सामने हैं। अली हसन ऑफ कोर्स। सेकंड पोजीशन पे है मरीना खान ड्रामा सीरियल दस्तक से, उनको हिस्से में आए हैं 27.7, तो विनर करार पाए हैं अली हसन So मीम से he's मोहब्बत से। 29.3 ऑलमोस्ट 13 को मिले हैं। तो जी बहुत बहुत मुबारक हो अली हसन, आपको विनर बनने के लिए इस हफ्ते मीम से मोहब्बत से। बहुत ही कमाल का ड्रामा जा रहा है। इस दफ़ा फरार नहीं है तो फरार बाजी ले जाता, 2 हफ्ते से तो आप बाजी लेके जा रहे थे। तो अब बात करी जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। व्हाट अ लाइनअप। हाँ Yeah. या स्ट्रांग। बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। फिफ्थ पोजीशन पे है सज्जल अली ड्रामा सीरियल दिल वाली गली Wow. में Can से you believe it? 18.1 इस दफा ब्रांडी की वजह से नंबर काटे हैं जजेस ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी महा हसन कुछ ना कहना से। मुसद्दिक थर्ड पोजीशन पे कौन है? थर्ड पोजीशन पे है, आई थिंक मैं मुझे गेस करना है, मैं तो वेट कर रहा था क्या Guess करें। आई थिंक मैं भी शायद महविश। बिल्कुल सही जवाब, और इनके हिस्से में 24.4 डाइन से इनके हिस्से में ये आए हैं। मध्य मुकाबिल हैं सुहाय अली अब्रू और दाना नीर मुबीन, और Next is सेकंड सुहाय। पोजीशन पे सोहा सुहाय अली अब्रू ड्रामा सीरियल दस्तक से उनके हिस्से में आए हैं 27.5, तो दानिर मुबीन मीम से मोहब्बत से विनर करार पाई हैं 31.2। फाइनली 30 क्रॉस हो गया इस हफ्ते। बहुत बहुत मुबारक हो Very good. दानिर, कमाल की आपने एक्टिंग की है, मजा आ गया ये 2 एपिसोड देख के। और जो इनका like a कैरेक्टर Russian स्टार्ट हुआ doll. था वो बहुत बबली सा था, और अब वो बहुत सीरियस दोनों। Dananeer is amazing. I auditioned Dananeer. Fun fact that I auditioned Dananeer for the first time and मुझे नहीं पता था कि ये वो लड़की है जिसने पार्टी हो गया है। She was so good and after that she was just आपने किस brilliant. प्रोजेक्ट के लिए किया था? सिन्फे आहन के लिए एक सिद्रा कैरेक्टर था किसी लड़की का, and we got these auditions from ISPR and we were like nobody is you know it's not that good, and then this girl was so good, Brilliant. and then we called an audition again and she was good, and then later we found out that this is that party party. okay girl. But Okay. she is very talented. मुझे अभी भी लगता है She's brilliant. She is brilliant. She is brilliant. अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं हमजा सुहेल दिल वाली गली में से 18.7, और नंबर क्यों कम मिले हैं? ब्रांडिंग की वजह से जजेस ने नंबर काट लिए, और पूरी कास्ट के, राइटर के, डायरेक्टर के सबके नंबर कटे हैं। अदरवाइज अगर परफॉर्मेंस वाइज बात की जाती और ब्रांडिंग नहीं होती तो ये शायद विनर होते इस हफ्ते के। मध्य मुकाबले हैं सैयद जिब्रान, अहद रज़ा मीर, एहसन खान और अली रज़ा। जिब्रान बिल्कुल सही कहा, फोर्थ पोजीशन पे जिब्रान है। ड्रामा सीरियल कुछ ना कहना इनके हिस्से में 21.1, और एहसन खान, अहद रज़ा मीर और अली रज़ा आमने सामने हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं जी
अली रजा ड्रामा सीरियल दस्तक से 26.6। इनको पब्लिक वोट भी कम मिले बिकॉज एक दिन पहले ही एपिसोड आई थी, तो शायद पब्लिक के पास इतना वक्त नहीं था इनको वोट करने के लिए। अगले हफ्ते होपफुली इनकी जो इनके फैंस हैं, जो इक़्तिदार फैंस हैं, वो इनके लिए ज़्यादा वोटिंग करेंगे तो इनके ऑडियंस सबसे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आहद रज़ा मीर और एहसन खान मध्य मुकाबले, क्या लग रहा है आपको मुसद्दिक? Both are amazing. I don't know what the numbers were, but both are amazing. I think Ehsan. सेकंड पोजीशन पे देखते हैं जी, सेकंड पोजीशन पे हैं जी आहद। एहसन खान ड्रामा सीरियल डायन से 28.8। तो विनर करार पाए आहद रज़ा मीर ड्रामा सीरियल से मोहब्बत से 30.8। क्लीन स्वीप किया है मीर से मोहब्बत ने। Very good. Needed to. वेल डन आहद रज़ा मीर, आपका जो अब करेक्टर अब जो बना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले बहुत सीरियस था, अब जरा लाइटर मूड में गया है, सबको देखने में बहुत मजा आ रहा है। और आप दोनों की केमिस्ट्री दानीर और आहद की वैसे ही बहुत कमाल की है। जबरदस्त। अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की। ये तो पता है कि विनर कौन है, चले जानते हैं कि फोर्थ, फिफ्थ और थर्ड और सेकंड पोजीशन पर कौन है। फिफ्थ पोजीशन पे है कुछ ना कहना। Oh. But how? 68.5। फोर्थ पोजीशन पे है दिल वाली गली में 76.1। एहतजाज के बावजूद नंबर फिर भी अच्छे मिले हैं दिल वाली गली में। अगर एहतजाज ना किया जाता तो शायद ये विनर होता इस हफ्ते का, जो कि मैं चाह रहा था कि हो, लेकिन जजेस की राय थी ये। थर्ड पोजीशन पे है डायन 105.9। तो मध्य मुकाबले दस्तक और मीम से मोहब्बत। Oh, that's nice. सेकंड पोजीशन पे है दस्तक 107.6। बहुत अच्छे नंबर मिले और 100 से ऊपर जितने भी ड्रामे होते हैं हमारे विनर ही होते हैं। और मीम से मोहब्बत को मिले हैं 118.3। वेल डन टीम दस्तक एंड वेल डन मीम से मोहब्बत। बहुत बहुत मुबारक हो, वेरी वेल डिजर्व। वो जहाँ पे ड्रामा पहुंचा मीम से मोहब्बत वाकई वो देखने ताव रखता है और सही जीते हैं। लेकिन अफसोस है मुझे दिल वाली गली के लिए कि वो उसका फिनाले था, उसका एंड हो रहा था। तो जी जाते जाते मुसद्दिक आप बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पहले आप देखते थे क्या ड्रामा है, दिल में सोचते थे ये क्या है? Yeah, thank you so much for having me. आने का मकसद भी मेरा यही था that you know somehow we have landed this industry, that what the shape of this industry has become. I think every director should come and you know with mutually stuff we should you know critique each other to be at a better way, to understand this craft better और आने वाले लोगों के लिए भी to create an environment where we can flourish stories, where we can tell stories which we are famous for. And that was the thought behind it, that you know we should help each other just to critique, just to make it better for the coming generation. Yes, बात है। well done. बहुत बहुत ईद मुबारक ऑडियंस आपको, अतीका जी आपको, नादिया जी आपको, मेरे जी आपको, मुसद्दिक आपको। थैंक यू मेरी तरफ से भी सबको बहुत 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 ईद मुबारक। तो जी हमें अपने फीडबैक से आगाह ज़रूर कीजिएगा। और मुसद्दिक की होस्टिंग आपको कैसे लगी Please ये भी जरूर बताइएगा। बताइए, भाई आप छुट्टी पे जा सकते हैं। है ना? मैं छुट्टी पे जा सकता हमें हूँ। एक्सेप्ट जजेस ने एक्सेप्ट कर लिया, ऑडियंस क्या अभी कहती तो है? आज पहला दिन था, मुझे लगता है आगे जाके और पर खुलेंगे। ये उड़ के भी दिखाया स्टूडियो में मुसद्दिक मुसद्दिक बातें कर रहे हैं जेरी के साथ। जेरी के साथ। We have a mouse. तो जी अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा और YouTube पे जाके हमारा पेज फॉलो कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ मुसद्दिक मलिक और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है। बाय।